ओके गाइस। सो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा रिड्यूस फंक्शन के बारे में। मेरे पास एक आइटम है लाइक कीबोर्ड माउस मॉनिटर एंड स्पीकर्स, और उसके मैंने कुछ प्राइजेस सेट कर रखे हैं। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि मुझे इन सब का टोटल चाहिए। तो हम ट्रेडिशनल वे में हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर लूप चलाते हैं जिसमें इंडेक्स 0 से आइटम की लेंथ तक हम फॉर लूप चलाते हैं, और हम हर एक एलिमेंट को टोटल के अंदर ऐड करते जाते हैं, और देन आखिरी में हमें हमें पूरा सम मिल जाता है। तो जिससे हमें टोटल प्राइस मिल जाता है विच इज 7600। बट हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस फंक्शन। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम आइटम डॉट रिड्यूस। अब रिड्यूस में क्या होता है कि यहाँ पर दो पैरामीटर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉल बैक एंड द सेकेंड वन इज इनिशियल वैल्यू। सो हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे दी 0, एंड द जो कॉल बैक है, कॉल बैक टू पैरामीटर्स पास करता है। लाइक the first is total and the second one is item. So basically ये क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ इन डिटेल कि the total is like the same as the total। ये आपकी accumulated वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है, और आइटम इज द करंट वैल्यू। जैसे हम फोर लूप में हम एलिमेंट में हम उठा लेते हैं हर एक इंडेक्स पे जितनी बार वो फोर लूप चल रहा था। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो टोटल है, टोटल में हम क्या करेंगे, टोटल प्लस जो भी आइटम आ रहे हैं उसकी वैल्यू को हम सम करके जाएंगे, और इसे रिटर्न कर देंगे, टोटल को रिटर्न कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, अगर मैं एक कॉन्स्ट ले लूं और जो भी लास्ट में इसको टोटल। सो ये जो टोटल आया है हमारे पास, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यू कैन सी दैट 7600। हमारा ये फोर लूप भी 7600 रिटर्न करा था। और जो हम जब हमने रिड्यूस चलाया, तो बेसिकली रिड्यूस क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जो फर्स्ट वैल्यू होती है विच इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मीन्स कि जो भी हम ऑपरेशन करेंगे, रिड्यूस का काम क्या होता है कि वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। किन वैल्यू इज द आइटम, करंट आइटम। रिड्यूस वर्क सेम, लाइक वो एरे के अंदर हर एक आइटम को इटरेट करेगा, और इटरेशन के बाद जो भी हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे वो अगेन नेक्स्ट इटरेशन में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कर क्या रहा है। अगर अगर आप इन डिटेल देखोगे, मैं अगर console डॉट लॉग कराऊं, सो यू कैन सी दैट इनिशियली उसने जीरो, टोटल को इनिशियली उसने जीरो दिया। जब वो सेकंड टाइम आया, तो सेकंड टाइम आप देख सकते हो कीबोर्ड, तो उसने क्या करा कि जीरो प्लस कीबोर्ड की वैल्यू 500 थी, तो जीरो प्लस 500 हो गया 500, और उसने 500 को रिटर्न कर दिया। सो जब नेक्स्ट टाइम वो माउस माउस पे इटरेट करेगा, तो उस टाइम पे जो टोटल की वैल्यू होगी वो अब जीरो नहीं रहेगी, अब रहेगी वो 500। सो 500 ऑलरेडी उसके पास था जो ये टोटल में आ गया, और आइटम की जो माउस की वैल्यू 100, तो वो 600 हो गया। देन अब वो 600 को रिटर्न कर रहा है। 600 को रिटर्न करने के बाद अब आ रहा है वो मॉनिटर। जब मॉनिटर आया तो 6000 प्लस 600 विच इज 6600। अब 6600 उसने रिटर्न किया। अब स्पीकर पे आया तो उसने 1000 और था, तो 6600 प्लस 1000 7600। और जैसे ही हमारा पूरा एरे फिनिश हो जाएगा, तो ये जो टोटल है, ये आपको फाइनल आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा टोटल फ्रॉम रिड्यूस में। और इसको आप ये कह सकते हो कि ये एक एक्यूमुलेटेड वैल्यू और सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है ये रिड्यूसर। लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ कि console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक एरे लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। मुझे इसे सम करना है, तो मैं यहीं पे सेम वही रिड्यूस, और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड करंट वैल्यू, इस पर हमने एक फंक्शन चलाया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न ACC प्लस करंट वैल्यू, और मैं इनिशियली उसकी वैल्यू में डिफाइन कर दूंगा 0। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने मेरे को दे दिया 15।
और अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, अगर मैंने जैसे लाइक मैंने 10 डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये इनिशियली ही 10 से इनिशियलाइज होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर 1000 मैंने डाल दिया, तो आप देख सकते हो इसकी इनिशियलाइजेशन ही 1000 से हुई। तो रिड्यूस फंक्शन इसी तरीके से काम करता है, एक एरे को प्रोसेस करके एक सिंगल वैल्यू में रिटर्न करने का काम होता है।